नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं अयोध्या जी, वहाँ हनुमान जी के दर्शन करने, हनुमानगढ़ी। ये अयोध्या जी का जो है नया निर्माण हो चुका है। हम लोग इस टाइम अयोध्या जी पहुँच चुके हैं। ये हम लोग जा रहे हैं नया घाट की तरफ। नया घाट जाने का रास्ता अब बहुत अच्छा बना दिया गया है। हाईवे से अयोध्या जी मंदिर को जो है जोड़ दिया गया है और वहाँ पर इस टाइम निर्माण कार्य चल रहा है। अभी पूरा 180 फीट का रास्ता बन करके सीधे वो मंदिर की तरफ, हाईवे से आप निकलेंगे तो सीधे मंदिर की तरफ पहुँच जाएंगे। ये पुल से नीचे उतर करके अयोध्या बाईपास के पास। भैया आप कहाँ पे बताओ? कानपुर अयोध्या जी। ये अयोध्या बाईपास है। अब हम लोग इस टाइम नया घाट जान रहे हैं पैदल पैदल। ये बाज़ार का रास्ता है नया घाट जाने के लिए। नया घाट काफ़ी सुंदर बना दिया गया है। ये नया घाट चौराहा है, काफ़ी सुंदर और विशाल बना हुआ है ये चौराहा। और ये वीणा भी बहुत विशाल बनी हुई है। ये अब हम लोग सरयू जी के घाट पे पहुंच गए हैं। सरयू नदी विष्णु भगवान के आंसुओं से बनी है और मानसरोवर से निकली हुई है। ये इसको राजा मनु ने मानसरोवर झील से निकाल करके पृथ्वी लोक पर लाए थे। एक बार की बात है कि लक्ष्मण जी का मन सारे तीर्थ करने का हुआ। उन्होंने अपने भाई रामचंद्र जी से इसकी आज्ञा मांगी तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण का मन देखते हुए इसको मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जाने की तैयारी करो। लक्ष्मण जी ने मुहूर्त निकलवाया। 4 बजे अगले दिन का मुहूर्त निकला तो लक्ष्मण जी अपना जाने के लिए सारी तैयारी करते रहे। सारी तैयारी करते करते रात काफ़ी हो गई, करीब 2-2:30 बज गया। तो उन्होंने सोचा कि चलो चल करके सरयू जी स्नान कर लेते हैं और फिर चलते हैं, अगर आप सोए तो देर हो जाएगी। जब लक्ष्मण जी सरयू के घाट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां पे बहुत सारी भीड़ लगी थी, बहुत सारे लोग सरयू स्नान कर रहे थे, नदी स्नान कर रहे थे। ये बात देख करके उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वो वापस आए। उन्होंने ये सारी बात अपने भाई रामचंद्र जी को बताई तो रामचंद्र जी ने कहा कि तुमने क्या उन लोगों से पूछा नहीं वो लोग कौन हैं? तो लक्ष्मण जी ने कहा, अरे ये तो बड़ी गलती हो गई, अच्छा हम कल फिर जाते हैं। लक्ष्मण जी जब अगले दिन वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा फिर वहाँ पे वैसे ही भीड़ लगी है और एक काला सा मनुष्य आसमान से उड़ता हुआ नदी में स्नान किया और स्नान करके एकदम उज्जवल हो गया। जब उन्होंने उससे पूछा सबसे कि आप लोग कौन हैं तो उन्होंने बताया, हम 64 करोड़ देवी देवता हैं और ये प्रयागराज हैं। जब उन्होंने ये बात अपने भाई श्री रामचंद्र जी से कहा तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बताया कि सारे तीर्थ और सारे देवता यहाँ पर स्नान करते हैं अवधपुरी में, तो तुम यहाँ छोड़ करके अवधपुरी को और दूसरे जगह क्यों जाना चाहते हो? तो लक्ष्मण जी ने अपना जाने का मन त्याग दिया। सरयू नदी इतनी पवित्र होने के बाद भी श्रापित है क्योंकि भगवान शंकर ने इनको श्राप दिया था। जब श्री रामचंद्र जी ने जल समाधि ली तो इस बात से शंकर जी बड़ा क्रोधित हुए और उन्होंने सरयू जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारे जल में जो भी मनुष्य नहाएगा उसके पाप बढ़ जाएंगे। इस बात को जान करके सरयू जी बड़ा रोने लगी और रोते रोते शंकर जी के पास पहुंची। जब उनको देख करके शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, अब हमने श्राप दे दिया है, वो विफल तो नहीं होगा लेकिन उसका प्रभाव हम कम कर सकते हैं। तो शंकर जी ने कहा कि ऐसा तुम्हारे जल में जो भी स्नान करेगा उसके पाप तो नहीं बढ़ेंगे, उसके पाप धुलेंगे, लेकिन तुम्हारे जल का प्रयोग पूजा में निषेध रहेगा। इसी वजह से किसी भी पूजा में सरयू जी के जल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम लोग हनुमानगढ़ी पहुंच गए हैं। यहाँ पे हनुमान जी साक्षात आज भी विराजमान है। इस बात की पुष्टि के लिए आपको एक घटना बताते हैं जो सन 1998 की है। आतंकवादियों ने इस मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश रची। पुलिस वालों को जब इस बात की जानकारी हुई तो वो मंदिर परिसर में पहुंचे और मंदिर को पूरा खाली कराया। खाली कराने के बाद उनके साथ पहुंचे बम निरोधक दस्ते के 3 लोगों ने भी बम की तलाश शुरू की तो बम हैंडपाइप के अंदर मिला। उस हैंडपाइप से बम को निकाल करके डिफ्यूज़ किया गया। डिफ्यूज़ करने के बाद वो लोग खुशी मना रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक चौथा व्यक्ति भी बम निरोधक दस्ते के कपड़े पहने हुए वहाँ से जा रहा था। अब इसके आगे की घटना आपको हनुमान जी के दर्शन के बाद सुनाते हैं। हम लोग इस टाइम हनुमानगढ़ी में पहुंच गए हैं, अयोध्या जी।
स्टिकर। पुलिस वालों ने दौड़ा करके जब उस चौथे व्यक्ति को पकड़ा तो उसने कहा कि अब कोई फायदा नहीं है, बम फटने में बस 1 मिनट बाकी है। तो ये बात सुन करके पुलिस वाले मंदिर के अंदर वापस भागे और उन्होंने देखा कि वहाँ वाटर कूलर के पास एक बंदर तार को चबा रहा है। उन्होंने उस बंदर को केला दे करके उस वाटर कूलर के पास से हटाया और फिर उस तार को पकड़ करके वाटर कूलर को खोल करके देखा तो उसके अंदर एक बम फिट था, जो कि 3 सेकंड पहले ही डिफ्यूज किया गया था। इस बात को देख करके पुलिस वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने ऊपर देखा मंदिर के गुंबद की तरफ, तो वही बंदर मंदिर के गुंबद में बैठा उस कलश को साफ कर रहा था अपने हाथों से। ये बात देख करके पुलिस वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन लोगों ने उसको प्रणाम करके वहां से बम को लेकर के चले गए। आज भी हनुमान मंदिर में जितने भी पुजारी हैं उनको 3 बजे सुबह मंदिर में पहुंचना जरूरी होता है। 3 बजे से 4 बजे तक मंदिर परिसर में कोई गुप्त पूजा होती है जिसके विषय में किसी को नहीं बताया जाता।